जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी का इस पावन सत्संग में हार्दिक स्वागत है। गुरुजी की असीम कृपा से आज हमें यह अवसर मिला है कि हम उनके प्रेम और आशीर्वाद से अपना जीवन संवार सकें। कृपया पूरे श्रद्धा भाव से सत्संग को सुनें और अंत तक जुड़े रहें। अगर सत्संग करने या सुनाने में कोई भूल हो जाए, तो गुरु कृपा से क्षमा करें। आइए, भक्ति और समर्पण के साथ इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूजा दिल्ली से। मैं अपना सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 2018 में जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी, उसके अ, पहले भी 2017 से ही मतलब मेरे को बॉडी पेन और फीवर चल रहा था। और मेरे को सर्वाइकल भी था, और मेरे को जो मेरी स्पाइन थी नीचे टेल बोन, उसमें भी थोड़ा बल्ज था। तो मुझे काफ़ी दिक्कतें हो गई थी। और गिल्टियों का तो मुझे पूरा ध्यान नहीं है, पर शायद हाँ, लोअर लोअर बैक पे मतलब मेरे को गिल्टियाँ भी थी, जिसमें थोड़ा सा पेन होता ही था खड़े होने में ज़्यादा देर। लोअर बैक में नीचे गिल्टियाँ थी जिसमें मुझे पेन होता था ज़्यादा देर खड़े होने से। और मुझे ना मतलब पता नहीं, मैं बहुत वीकनेस थी मेरे को फ़ीवर की वजह से। मतलब मेरे को 99 100 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता था, पर 99 100 ज़्यादा रहता था। तो छोटा बुखार मुझे बहुत ही तोड़ रहा था, मेरा शरीर बहुत टूट रहा था। और काफ़ी टाइम हो गया, समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ना तो कुछ काम होता था, ना मेरे शरीर में ताकत होती थी। और इवन मेरी इतनी थकावट हो जाती थी कि मैं नहाने भी जाती थी तो मैं थक जाती थी बहुत ज़्यादा, कि जैसे मैंने पता नहीं कितना काम कर लिया और आके सीधा बेड पे। तो डॉक्टर ने भी भारी चीज़ें उठाने को मना किया था। देखा जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, देखा जाए तो ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं थी, पर मेरा शरीर उस चीज़ों को सहन नहीं कर पा रहा था। तो मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि ये चीज़ें जो नॉर्मल में आती हैं, पता नहीं मेरा शरीर सहन नहीं कर पा रहा था। तो मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और मैंने गुरुजी को उसके स्वरूप को देखा, मैंने कहा गुरुजी अब सहन नहीं हो रहा है। उससे पहले मैं बीच में आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी दिखाया था। तो मेरे को अगले दिन मेरे को गुरुजी ने थॉट डाला कि मैं अपने जो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करूं। तो मैंने उनसे कंसल्ट करके उनको रिपोर्ट दिखाई। तो उन्होंने बोला था कि ऐसा लग रहा है कि आपकी रिपोर्ट्स देख के कि आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। और आप ना एक बार अर्थराइटिस का चेकअप कराओ। तो मैंने ना ब्लड टेस्ट दिया, अर्थराइटिस का चेकअप कराया। तो उसमें ना वो आया तो नेगेटिव ही, उसमें नहीं आया। पर उससे पहले फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे को ना, जब मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर पे गई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपको गाउट प्रॉब्लम है। मतलब गाउट होता है कि जैसे मेरा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उससे मेरे ना जॉइंट्स पेन होती है हड्डियों में, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होती है। और यूरिक एसिड भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता था, 6 तक होता था, बट मुझे जॉइंट्स पेन और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बॉडी पेन। और शायद उससे भी फीवर आता, मुझे नहीं पता चल रहा था कुछ भी। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको गाउट वाला अर्थराइटिस है। तो जो कि नॉर्मली प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करने से, प्रोटीन की चीज़ें लेने से बढ़ जाता है। फिर
मेरे माइंड में फिर थॉट जैसे गुरुजी ने पहले तो ये डाला कि मैं अपने कंसल्ट करूँ फैमिली डॉक्टर से। फिर उन्होंने टेस्ट बताए, हमने टेस्ट कराया। फिर मेरे को जो याद आया कि उससे पहले मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से दिखा चुकी हूँ, उन्होंने मुझे ये बात बोली भी थी, बट मैंने उनकी दवाई ली नहीं थी। तो ये सेकंड थॉट था। तो क्या हुआ कि फिर मैंने एक दिन, मेरे को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब वो इतना बढ़ चुका था कि मेरे लिटरली नेक पेन ऐसे हो रहा था कि जैसे ब्रेन का जो, मतलब हेड का जो बैक साइड होता है वहाँ तक भी पेन जा रहा था। ऐसा लग रहा था लिटरली, मतलब मुझे कितनी बड़ी बीमारी है, मुझे इतनी गंदी पेन हो रही थी संगत जी। और फिर मैंने वो गूगल पे सर्च करी वो फिर मैंने वो गूगल पे सर्च करी मेडिसिन। तो मुझे अ, पता चला कि वो तो अर्थराइटिस के लिए ही है, जो उन्होंने दी है। उन्होंने, मुझे लगा उन्होंने नॉर्मली बोला और दवाई लिख दी, तो उसकी दवाई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बट वो जब मैंने दवाई गूगल पे सर्च करी तो उन्होंने मल्टीपल चीज़ों के लिए होते हैं वो आयुर्वेदिक चीज दवाइयाँ, तो उसमें एक आ रहा था अर्थराइटिस। तो मैंने उसी वक्त वो दवाई खाई संगत जी, मैं बता नहीं सकती। वो एक गोली खाकर मुझे इतना पेन में रिलीफ हुआ, इतना पेन में रिलीफ हुआ, मैं तो बता ही नहीं सकती। और फिर मैंने वो थोड़ा टाइम कोर्स किया उसका, और मेरे को पूरे 2 साल तक मेरे को बिल्कुल भी ना तो फीवर चढ़ा। मुझे पेन होती थी हल्की फुल्की, पर आज भी होती है। पर वो गुरुजी ने मेरे को, एक तरह से मैं बेड पे थी लिटरली, बेड पे एज वैसे नहीं थी, बट मेरे से काम नहीं होता था। तो लिटरली मुझे एक तरह से, मैं तो ये कहूँगी कि बंदा ना जॉब के काबिल हो ना घर का काम करने के काबिल हो, तो काइंड ऑफ वो क्या ही होगा। तो गुरुजी ने मुझे बेड से ही उठा दिया एक तरीके से, और मैं अपना काम करने में धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगी। तो मतलब गुरुजी ने मुझे उस चीज़ से ऐसे निकाला है ना संगत जी, बस मैं ही जानती हूँ गुरुजी का ये चमत्कार। तो गुरुजी का ना लख लख शुक्राना है, बहुत बहुत अनंतम अनंतम मेरे गुरुजी का शुक्राना है। उसके बाद ना संगत जी, आज भी मुझे थोड़ी बहुत होती है प्रॉब्लम, बल्कि इवन एक गिल्टी में तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब गुरुजी कहते हैं कि भाई कर्मों का फल थोड़ा तो हमारा पिछले कर्मों का भी है ना। तो देखो, करेंगे तो सही गुरुजी ठीक। डॉक्टर तो वो हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। तो कष्ट तो कटवाएंगे वो, किसी के जल्दी कट जाते हैं, किसी के देर से। बस ये है कि आज मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना है। मैं आगे भी अपना सत्संग शेयर करूँगी। बहुत सत्संग हुए हैं मेरी लाइफ में, सबकी लाइफ में होते हैं गुरु जी से जुड़ने के बाद। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सब पे मेहर करना, सबको लंबी उम्र स्वस्थ जीवन देना, मेरे परिवार को, सबको, सब पे मेहर करना, सरबत दा भला करना। और तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत गुरु जी जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे, इनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, इनकी फैमिली को भी ब्लेसिंग देना, अपना हाथ बनाए रखना इनके सर पर, सब पर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।